अरबों की उम्मीदों को कुछ यूं संभाला उसने, जीत का जज्बा रखा और फेंक दिया भाला उसने। मेहनत के दम पर सफलता को भेद दिया उसने, तीव्र गति से भाला फेंक कर इतिहास को छेद दिया उसने। इतिहास में भारत ने पहली बार इतने गोल्ड मेडल जीते हैं और 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला और ये इतिहास रच दिया नीरज चोपड़ा ने। सबसे पहले मैं पूरे इंडिया की तरफ से नीरज भाई को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने के लिए, थैंक यू टोक्यो ओलंपिक में पूरे इंडिया को राष्ट्रीय गान सुनाने के लिए, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान के कान तरस गए थे। थैंक यू पूरे हिंदुस्तान को गर्व महसूस कराने के लिए। और ये गोल्ड मेडल इतनी आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बहुत संघर्ष किया नीरज चोपड़ा ने। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के पानीपत जिले के छोटे से गांव खांदरा में 24 दिसंबर 1997 को जन्म हुआ एक लड़के का। किसको पता था ये लड़का बड़ा होकर क्या बनेगा? किसको पता था ये लड़का बड़ा होकर गोल्ड मेडल जीतने वाला हीरा बनेगा? लेकिन जब ये 11 साल का हुआ, उस वक्त ये काफी जिद्दी और शरारती हुआ करता था। हरियाणा की मिट्टी में पला बड़ा हुआ, घी और दूध का शौकीन था। 11 वर्ष की उम्र में इनका वजन 80 किलो हो गया। ये काफी मोटे हो गए। तभी इनके पिताजी ने इनको शिवाजी स्टेडियम में वजन कम करने के लिए भेज दिया गया। उस वक्त ये भी पूरे इंडिया की तरह सिर्फ क्रिकेट मैच को पसंद करते थे। नीरज ने जब किसी दूसरे व्यक्ति को भाला फेंकते हुए देखा तो उनको ये विश्वास हुआ कि मैं उससे भी ज्यादा बेस्ट कर सकता हूँ। और जब इनकी फिटनेस सही हुई तब इन्होंने जेवलिंग पर भी हाथ आजमाया। नीरज के कोच कहते थे कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते थे वो सिर्फ 20 मीटर तक ही भाला फेंक पाते थे, लेकिन जब ये मौका नीरज को मिला तो पहली बार में उनका भाला 26 मीटर तक गया। तभी नीरज के कोच समझ गए कि नीरज सिर्फ जेवलिंग के लिए ही बना है और उस वक्त से अब तक ये कभी रुके नहीं। और सन 2012 में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। सन 2013 में जब ये 16 साल का था, उस टाइम इसे वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जहां पर उसने 66.75 मीटर की दूरी पर भाला फेंका। बट ये उस टाइम 19वें स्थान पर रहा। लेकिन यह बात नीरज को नहीं जमी, क्योंकि इसे फर्स्ट नंबर पे आना था, क्योंकि उसे गोल्ड मेडल जीतना था। उसने फिर से 2 साल लगातार जबरदस्त प्रैक्टिस की, जबरदस्त संघर्ष किया और सन 2015 में इनके वुहान में एशियन चैंपियनशिप में नीरज ने फिर 70.50 मीटर की दूरी पर भाला फेंका। बट यहाँ पर भी नीरज चोपड़ा 9वें स्थान पर रह गया। उसने फिर से तैयारी की और एक वर्ष बाद 2016 में वियतनाम के चिमिनी सिटी में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में 77.50 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। फिर उसी साल 82.23 और 86.48 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने 2 गोल्ड मेडल जीते, जिसके बाद उसे आर्मी में सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया। उस वक्त नीरज चोपड़ा ने कहा था, अब मैं अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों उसके परिवार में 17 लोग थे। उसके बाद भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और फिर 2017 में हुए एशियन चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 85.23 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर फिर से एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। और फिर 2018 में वापस ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम में 86.47 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर फिर एक बार और गोल्ड मेडल जीत लिया। और इसी साल इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने फिर एक बार गोल्ड मेडल जीत लिया। यह लड़का अपनी छोटी सी उम्र में अब तक 5 गोल्ड मेडल के साथ और भी कई मेडल अपने नाम कर चुका था। लेकिन 2019 में कंधे में चोट लगने के कारण ये खेल नहीं पाया और सर्जरी के बाद कई महीनों तक आराम करना पड़ा और फिर कोरोना के कारण कई इवेंट रद्द कर दिए गए। लेकिन 2 वर्ष बाद घायल शेर फिर खड़ा हुआ और इसी साल मार्च 2021 में वापस फिर से मैदान में उतरा और 5 मार्च 2021 को इंडियन ग्रांड प्रिक्स में 88.07 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर खुद का ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। और फिर दोबारा 7 अगस्त 2021 को टोक्यो में हुए ओलंपिक में 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर और फिर एक गोल्ड मेडल के साथ शानदार जीत हासिल की और इतिहास रच दिया। और ये जीत सिर्फ नीरज चोपड़ा की जीत नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया की जीत है, पूरे भारत के 130 करोड़ देशवासियों की जीत है। आज का दिन इंडिया के लिए बड़े गर्व का दिन है और आज का दिन इंडिया के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया। 2021 में गोल्ड जीतकर अभिनव बिंद्रा के बाद गोल्ड जीतने वाले भारत के दूसरे एथलेटिक्स बने। गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है फोकस। मेडल और मैच आता है बाद में, सबसे पहला आता है ट्रेनिंग पर फोकस। और इसी चीज पर फोकस रखने के लिए उन्होंने 1 साल पहले अपने फोन से किनारा कर लिया। नीरज चोपड़ा मैक्सिमम टाइम अपने फोन को अपने आप से दूर ही रखते थे। नीरज भाई के इसी जज्बे को मैं पूरे इंडिया की तरफ से सलाम करता हूं और उम्मीद करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया इससे भी बेस्ट प्रदर्शन करे और सिर्फ क्रिकेट को ही पसंद न कर सभी गेम्स और एथलेटिक्स को सपोर्ट कर उनका हौसला कायम रखें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।